एलियन स्पिरिट्स और एक हॉट दादी, एक ऐसी सीरीज जहां लॉजिक घर के काफी दूर रहता है। हम बात करेंगे दैन ददैन की, जहां एलियंस भिड़ेंगे भूतों से, साइंस भिड़ेगा काला जादू से और ये सब साथ मिलकर किसी तरह सेंस बना लेंगे। लेकिन कैसे और ह्यूमन लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। दैन ददैन के स्टोरी का प्लॉट थोड़ा अजीब जरूर है, बट इसका आइडिया बाकी इंटरेस्टिंग है। जहां एलियंस और भूत रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, बट दोनों ही एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते और ना ही भूतों और एलियंस पे बिलीव करने वाले इसे मानते हैं, जैसे मोमो और ओकारुन। मोमोयासे का मानना था कि भूत सच में होते हैं और एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते। उसी तरह ओकारुन का मानना था कि एलियंस होते हैं और भूत एग्जिस्ट नहीं करते। बट एट द एंड दोनों ही गलत निकले और एक तरह से सही भी। इस चीज को एक्सपीरियंस करने के बाद दोनों को ये रियलाइज हो जाता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी और एलियन टेक्नोलॉजी दोनों ही इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी एक साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं भूतों और योकाई की। ये बस सिर्फ डरावने नहीं होते, बल्कि इनका अपीयरेंस भी काफी अजीब होता है। टर्बो ग्रैनी को ही ले लो, वो एक हॉरर मूवी की विलन की तरह दिखती है, पर उसका डार्क ह्यूमर सच में काफी क्रीपी और डरावना होता है। वो तो टर्बो ग्रैनी में दिमाग नहीं था, इसीलिए मोमो ने उसे हरा दिया। देन वी हैव कर्स्ड डॉल्स, साइकिक मॉन्क्स एंड योकाई, जो कि अलग अलग पावर्स और भी ज्यादा क्रीपीनेस के साथ अपीयर होते हैं। और अगर हम साइकिक पावर्स की बात कर ही रहे हैं, तो हमारे पास है मोमो अयासे, जिसे ये पावर्स अपनी दादी से मिली है। और मोमो अयासे इन पावर्स का यूज अपने इमोशंस के थ्रू कर सकती है। जितना स्ट्रॉन्ग उसका इमोशन हो गए, उतनी ही ज्यादा देर और अच्छी तरह मोमो इन पावर्स का यूज कर सकती है। ये ऐसा है मानो मॉब साइको जेजेके के वर्ल्ड में आ गया हो। नाउ लेट्स फ्लिप टू द साइफाई साइड ऑफ द सीरीज, द एलियंस। और ये एलियंस कोई जादू की तरह नहीं है जिन्हें धूप चाहिए, इन्हें चाहिए बनाना। क्योंकि इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इन्हें अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करना पड़ता है। अब इसका ये मतलब भी नहीं कि एलियंस बिल्कुल यूजलेस है, उनके पास भी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी और काफी ओपी वेपन्स है। बट यहाँ एलियंस भी दो तरीके के हैं। पहले जो सिर्फ अपने स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को चुराते हैं, और दूसरे प्योर एवल, जो दूसरे प्लैनेट्स पे जाते हैं उन पर कब्जा करने और उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जब एलियंस और योकाइज के बीच फाइट होगी, तब सब तरफ केओस होगा, जहाँ दोनों ही एंटिटीज को एक दूसरे के पावर्स और अपीयरेंस के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। और यही चीज इनके बीच होने वाली फाइट को अनप्रेडिक्टेबल और इंटरेस्टिंग बनाता है। बिकॉज यू नेवर नो, अगर तुम्हारा एनिमी कोई श्रापित आत्मा हो या लेजर वाला म्यूटेटेड एलियन। बट यहाँ बात सिर्फ इनके कूल पावर्स की नहीं है, बल्कि दो अलग अलग साइकोलॉजीज की भी है। साइंस वर्सेस सुपर नेचुरल पावर्स, लॉजिक वर्सेस फेथ। वैसे ये डिबेट तो काफी पुरानी है। सो एट द एंड ये बताना बहुत मुश्किल है कि दैन ददैन का असली विलन कौन है, क्योंकि शुरुआत में सभी कैरेक्टर्स का एक इवल साइड दिखाया जाता है। बट आफ्टर सम टाइम किसी न किसी रीजन से वो मोमो और ओकारुन को ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे वो एलियंस हो या योकाई। बट एक बात कहनी पड़ेगी, जितने भी नए कैरेक्टर्स इस सीरीज में ऐड होते जा रहे हैं, उतना ही मांगा इंटरेस्टिंग और थ्रिल बनता जा रहा है। और अगर तुमने इसका मांगा अब तक स्टार्ट नहीं किया है, तो डोंट वरी, हम जल्दी ही इसका सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट्स में जरूर बताना कि एलियंस और स्पिरिट्स तुम किसके साइड हो। टिल देन सायोनारा।